वालेकुम क्लास। हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में से लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर्स में हमने इंडिविजुअल लेवल तक स्टडी कर लिया था। उससे नेक्स्ट जो लेवल है आज हम वो स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल लेवल के बाद जो लेवल आता है वो हमारे पास है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है वो है ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ इन एन एरिया। मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ख़ास जगह पर मौजूद हों, सेम स्पीशीज़ के। स्पीशीज़ हमारे पास क्या होती हैं? स्पीशीज़ ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और उसके रिज़ल्ट में फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगा? सेम स्पीशीज़ का ग्रुप होगा किसी भी एरिया में। अब पॉपुलेशन को अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन किसी भी सिटी में हो जाए या फिर किसी राइस फील्ड में रेड्स की जो होती है पॉपुलेशन, वो हमारे पास एग्जांपल आ सकती है कि मखसूस एरिया में सेम स्पीशीज़ का कोई ग्रुप अगर रह रहा है तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। अगर हम एट्रीब्यूट्स करैक्टर देखें पॉपुलेशन के तो हमारे पास डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास आता है करैक्टर पॉपुलेशन का वो होता है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब होता है एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स। जीन्स का किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन्स का ऐड हो जाना या फिर जीन्स का डिलीट हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम ऐसे लें कि अगर किसी सिटी में ह्यूमन पॉपुलेशन रह रही है, उस सिटी में से कुछ लोग चले जाते हैं, उस सिटी से मूव कर जाते हैं, तो इसका मतलब है मखसूस जीन्स जो उन लोगों में पाए जाते थे वो वहाँ से डिलीट हो चुके हैं। उस सिटी में से वो जीन्स क्या है हमारे पास डिलीट हो चुके हैं। या फिर कोई और कुछ लोग कहीं किसी और सिटी में से वहाँ उस सिटी में आके रहना शुरू कर दें तो हम कहेंगे कि एडिशन हुई है जीन्स की। जीन्स के मखसूस जो करैक्टर्स थे कुछ उन लोगों के अंदर, उनकी एडिशन हुई है उस सिटी में, तो उसको हम कहेंगे एडिशन और डिलीशन ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट करैक्टर था पॉपुलेशन का। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर आता है जीन फ्रीक्वेंसी, इसको हम परसेंटेज या प्रोपोर्शन ऑफ जीन्स भी कहते हैं। परसेंटेज मीन कितने परसेंट कोई भी करैक्टर, कोई भी जीन किसी पॉपुलेशन में कितने परसेंट प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस सिटी में इतने जो लोग हैं 10% या 20% लोग हैं वो हाइटेड हैं, उनकी आइज़ कलर्स ये है, तो मतलब हम प्रोपोर्शन बना देते हैं, परसेंटेज शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। जो नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन। हम किस पॉपुलेशन में जब एज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मसलन हम कहते हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर इतने परसेंट, इतने लोग 10 to 20 ईयर्स के हैं, इतने लोग 20 to 30 हैं, इतने, मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज वाइज। जो पॉपुलेशन थी उसको हमने क्या किया? हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये हमारे पास आ जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है करैक्टर वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि किसी भी एरिया में जो पॉपुलेशन है वो कितनी डेंस है, कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। कितना ज़्यादा कोई भी एरिया जो है वो कितना ज़्यादा गुंजान आबाद है, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। अगर इसकी हम एग्जांपल लें, हम कहते हैं कि लाहौर जो सिटी है वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, वो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है एज़ कम्पेयर टू कोई छोटा सिटी होगा, तो इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट करैक्टर आ जाता है वो है हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर, कि जो पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन है उसका वहाँ उस एरिया के रिसोर्सेज के ऊपर क्या प्रेशर है। अगर कहीं किसी इलाके में कोई लोग रह रहे हैं तो उन लोगों का वहाँ पे मौजूद रिसोर्सेज मसलन पानी, खुराक, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, इसको हम पॉपुलेशन प्रेशर कहेंगे, कि उस मखसूस एरिया के रिसोर्सेज के ऊपर किसी भी पॉपुलेशन का क्या प्रेशर है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा, अगर फिर दोबारा हम एग्जांपल लें अगर लाहौर की, तो लाहौर एक गुंजान आबाद काफ़ी डेंस है ना एरिया, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कहीं किसी इलाके में वाटर की प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर को शो करता है।
ये हमारे पास पॉपुलेशन का जो था एक लेवल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम लेवल पे मूव करें तो हमारे पास आता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डिफरेंट पॉपुलेशंस, हमने पॉपुलेशन में बात की ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, मतलब एक जैसी स्पीशीज़ अगर किसी एक मखसूस एरिया में रहेंगे तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे। अब कम्युनिटी में क्या होगा कि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ का ग्रुप मतलब लोकेट करें एट द सेम प्लेस, डिफरेंट पॉपुलेशंस लोकेटेड एट द सेम प्लेस। अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस किसी एक जगह पर रहें मिलकर तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहेंगे। अगर हम इसमें एग्जांपल लें फॉरेस्ट की, उसमें एनिमल्स भी रहते हैं, फॉरेस्ट में प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, एल्गी, फंजाई, डिफरेंट मतलब हर तरह की पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, तो वो एक कम्युनिटी है। फॉरेस्ट की अगर हम फॉरेस्ट हमारे पास क्या है, एक कम्युनिटी है कि उस पर डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। अगर इसमें अब जो कम्युनिटी है वो हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास सिंपल कम्युनिटी होती है और एक हमारे पास कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है। सिंपल कम्युनिटी के मतलब सिंपल चेंजेस काज ड्रास्टिक चेंजेस एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस, ठीक है, कि जो सिंपल कम्युनिटी होगी उसमें कोई भी सिंपल सा चेंज अगर आता है तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा कम्युनिटी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और बहुत ज़्यादा होगा इफ़ेक्ट। अगर इसमें हम एग्जांपल लें, अगर किसी दरख्त का लॉग होता है, मतलब किसी भी दरख्त का जो टहना होता है वो टूट कर गिर जाए, उसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहना शुरू कर दें और मतलब उसके इर्द गिर्द डिफरेंट जो होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं वो रहें, तो एक कम्युनिटी वहाँ पे बन जाती है। अब जो वो लकड़ी का जो बड़ा सा मतलब वो लॉग होगा उसको हटा दिया जाए तो वो जो सिंपल कम्युनिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ड्रास्टिक इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास सिंपल कम्युनिटी की जो एग्जाम्पल थी वो मतलब लॉग की एक सिंपल कम्युनिटी की एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी हमारे पास ऐसी कम्युनिटी होती है जिसके ऊपर कोई भी सिंपल चेंज ज़्यादा इफेक्ट नहीं रखता, ठीक है। जैसे हम यहाँ दोबारा से कम्प्लेक्स कम्युनिटी में अगर एग्जांपल लें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं। तो अगर वहाँ पे एक दो दरख्त टूट जाता है, एक दो दरख्त को ख़त्म हो जाता है, या फिर एक दो स्पीशीज़ के कुछ मेंबर्स को अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका बाकी पॉपुलेशंस के ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। मतलब तो ये हमारे पास आ जाती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी की। फॉरेस्ट हमारे पास कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जाम्पल आ जाती है। अगर हम कम्युनिटी के रिलेशनशिप्स की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशनशिप आता है वो होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, प्रे और प्रीडेटर के दरमियान ये रिलेशनशिप होता है शिकार और शिकारी, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेता है। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल आ जाती है वो हम लेते हैं लायन एंड गोट की। इसमें जो लाइन है वो हमारे पास प्रीडेटर है और जो गोट है वो हमारे पास प्रे है। लाइन क्या होगा कि गोट को खा जाएगा, तो ये हमारे पास प्रीडेशन की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है इसमें हमारे पास ये वो है पैरासाइटिज्म, पैरासाइट और होस्ट का, जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से तो बेनिफिट ले रहा है लेकिन इन रिजल्ट उस दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होगा, होस्ट होगा, उसको क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। इसमें हमारे पास जो वो होगा पैरासाइट होगा वो क्या करेगा, दूसरे होस्ट से बेनिफिट ले रहा है लेकिन होस्ट को इन रिटर्न क्या देगा, हार्म पहुंचाएगा। इसमें हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी वो प्लाज्मोडियम की पढ़ी थी और ह्यूमन बींग्स की पढ़ी थी, वो भी हमारे पास एग्जांपल है। और दूसरी अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइसिस और लाइसिस होती हैं जो वो भी हमारे पास पैरासाइट की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोमेंसलिज्म। ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो रहा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फ़ायदा हो रहा होता है ना ही नुकसान होता है। जैसा कि अगर शार्क, अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो शार्क जो होती है, शार्क के ऊपर जो स्मॉल फिशेस अटैच होती हैं, तो स्मॉल जो फिशेस उस शार्क के बॉडी के ऊपर अटैच होती हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन शार्क को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे पास कोमेंसलिज्म की एग्जांपल हो जाती है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं, दूसरा जो रिलेशनशिप है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो बेस्ट आ जाती है वो लाइकन्स की और कोमेंसलिज्म में हमारे पास आ जाती है शार्क
एंड स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस की म्यूचुअलिज्म में एल्गी और फंजाई आपस में कंबाइन करके लाइकन्स बनाते हैं, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा है। लास्ट जो हमारे पास है वो है कंपटीशन। कंपटीशन हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म किसी भी रिसोर्सेज के लिए आपस में फ़ाइट करते हैं, और जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो रिसोर्सेज को गेन कर लेता है। ये हमारे पास कंपटीशन का रिलेशनशिप होता है। ये कम्युनिटी के जो रिलेशनशिप्स हैं, इसमें दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, एक बेनिफिशियल होते हैं और एक हार्मफुल होते हैं। कमेंसिलिज्म और म्यूचुअलिज्म, ये दोनों ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो कि हमारे पास बेनिफिशियल होते हैं, कि जिसमें फ़ायदा आ रहा है, और प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म, ये दोनों हमारे पास ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि हार्मफुल रिलेशनशिप इनको कहते हैं, जिसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, कम्युनिटी के डिफरेंट रिलेशनशिप्स थे जो हमने स्टडी किए हैं। कम्युनिटी तक जो लेवल होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये जो लेवल है कम्युनिटी का, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान है, कि जो डिफरेंट पॉपुलेशन की जो हम बात कर रहे थे, कि ये पॉपुलेशन के इंट्रैक्शन की बात हो रही थी। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आ जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में उसका रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। इसका हम रिलेशन, इसका जो इंटरेक्शन है हमने इकोसिस्टम में हम वो स्टडी करते हैं। इसमें भी जो बेस्ट एग्जांपल आती है हमारे पास वो फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं, लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, डिफरेंट बहुत सारे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा वाटर, वहाँ की सॉइल, ग्रेविटी, उसका वहाँ का जो है गैसेस हैं, वो सारी हमारे पास नॉन लिविंग आ जाती है। तो हम फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट को अगर हम इकोसिस्टम के लिहाज से स्टडी करेंगे तो हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग का जो रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है, हम इकोसिस्टम में वो चीज़ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास लेवल आ जाता है वो हमारे पास है बायोस्फीयर या बायोम। स्फीयर का जो मतलब होता है वो है लेयर। अब ऐसी ज़मीन की वो लेयर जो कि ज़िंदगी को सपोर्ट करने के काबिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। द लेयर ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। ज़मीन की वो तय जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब ये जो बायोस्फीयर है ये भी हमारे पास 3 तरह की होती है। हमने बायोस्फीयर को भी डिवाइड किया हुआ है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। जो हमारे पास लिथो का मतलब होता है ड्राई, हाइड्रो का मतलब होता है जो मॉइस्चर होता है, और एटमो का मतलब होता है हवा। तो लिथोस्फीयर वो एरिया जो कि ड्राई होगा, खुश्की, जिस पे हम रहते हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ड्राई पोर्शन। हाइड्रो, वाटर, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो हवा में इनसे प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, उनके वो हमारे पास आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ये सारे का सारा था लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमने स्टडी किया। हमने डिफरेंट जो लेवल्स थे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, हमने उनको स्टडी किया। हमने उनके करैक्टर्स को, उनके सारे जो उनमें डिफरेंट टर्म्स थी, उनको डिस्कस किया। तो आज का हमारा जो लेक्चर कंप्लीट होता है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।